हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूथोत कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 10 में आपने अब तक का फॉर्मूले सांख्यिकी चैप्टर में आपने सीख लिया था माध्य सीख लिया था, बहुलक सीख लिया था और आपने सीख लिया था माध्यक की एक सिंपल ट्रिक सीख ली थी कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है और माध्यक को कैसे निकाला जाता है। उसी माध्यक के आधार पे ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले 2 पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है आपको, एक सारणी दी हुई है इस प्रकार से और आपको कहा है यदि इसका माध्यक दे रखा हो 28.5 तो x का व y का मान ज्ञात करें। x और y का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए आपको एक अलग से टेबल बनानी होती है, इसका नाम होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। कैसे बनाई जाती है, इन पदों को जोड़ के लिखना ही संचयी बारंबारता कहलाता है, ठीक है। कैसे करेंगे, आप इन्हें जोड़ोगे 5, यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिखना है। 5 में x को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 5 प्लस x आएगा। जोड़ने का मतलब जोड़ना ही होता है, गुना करना नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 प्लस x में क्या जोड़ रहे हो, 20। संख्या तो जुड़ती रहेगी लेकिन प्लस में x चलता ही रहेगा, क्योंकि x हम प्लस में ही लिख सकते हैं, ऐसे थोड़े कर दोगे भाई। अगर यहाँ पे कोई संख्या आपकी 2 रहती है, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, 5 प्लस 2 लिखते हो ना। 5 प्लस 2 चूँकि जोड़ के आता है, 5 और 2 7, जोड़ना पॉसिबल है तो जोड़ के लिख देते हो, 7 डायरेक्ट लिख देते हो। लेकिन यहाँ पे जब x है बीच में प्लस का ही तो चिन्ह लगा के दोगे ना, न कि गुना का। एक तो सबसे पहली बात है, क्लियर। आगे चलिए, 5 प्लस x में आपको जोड़ना है 20। क्या आएगा, 20 प्लस 5 प्लस x, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। और प्लस में क्या चलेगा, x चलेगा। 25 में जोड़ोगे 15, कितना आएगा, 40 प्लस कितना आएगा, x आएगा। 40 प्लस x में क्या जोड़ने वाले हैं, y, तो आपका निकल के आने वाला है 40 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये भी जोड़ में आ जाएगा जब नहीं जोड़ेगा तो। आगे 40 में जोड़ोगे 5, कितना निकल के आएगा, 45। और 45 प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा y। फाइनल होगी बात। अब जो ये 60 दे रखा है, इसका आप समझो मतलब क्या है। आपने पिछली वीडियो में यदि देखा हो, मैंने इन सब को जोड़ा था, ये योग इस योग के बराबर आया था ना, और यही मैंने आपको विशेष तौर से बताया भी था कि ये योग इस योग के बराबर होगा। ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिया 60 तो वो लिख के देगा कि बारंबारता का योगफल 50 है या 60 है। बारंबारता का मतलब होगा इन सब का जोड़ने के बाद जो योगफल है वो लिखित रूप में देगा, नहीं कि यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये योगफल किसके बराबर होता है, इसके। तो सबसे पहला हमारा कार्य यही होगा कि 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर कर दोगे भाई, 60 के, क्योंकि 60 के बराबर होता है। आपने पिछली वीडियो में जाना था ये योगफल इस योगफल के बराबर होता है। फाइनल। आगे चलिए, यहाँ से क्या करें, प्लस का 45 उधर जाके क्या होगा, माइनस का x प्लस 45 यहीं रहने वाला है भाई। जो चीज़ इधर प्लस होती है उधर जाके यही होती है माइनस की, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, 45। फाइनल है यहाँ तक। आगे चले, यहाँ पे आपका x प्लस y तो रहेगा, 60 में से 45 घटाओगे कितना आएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। इसे एक समीकरण 1 कह के छोड़ दोगे, इसका समीकरण नंबर 1 नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, हमें निकालना होता था इसमें n/2 वा पद। यस, हम n/2 वा पद निकालते थे और n का मान कितना होता था, ये वाला क्या होता था, n का मान होता था। उसने कितना दे रखा है आपको, 60। तो हम कितना लिखने वाले हैं, 60 और बाई 2 क्या निकल के आने वाला है, 30 वा पद, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। क्लियर है। ये जो आपका 30 आया है, आप ये देखिए 30 कहाँ पे पड़ने वाला है, 30 कहाँ पे आ सकता है, 25 के बाद क्या आता है भाई, 30 आता है ना। 25 के बाद आएगा और कहाँ पे पड़ेगा, ये 40 वाली लाइन में पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से पहले आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, माध्यक का जो फॉर्मूला था वो था आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुना H था। क्लियर है बात। देखो, इसमें आपको हर एक पोर्शन चाहिए, हर एक पोर्शन को आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। यदि आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो वो वीडियो आप देखोगे ताकि ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आ जाएगा।
इसमें आपको एल का मान चाहिए, एन का मान चाहिए, सी एफ का मान चाहिए, कि स्मॉल एफ और कैपिटल एच का मान चाहिए। ये मान सब टेबल से प्राप्त होते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो आपको चाहिए एन का मान। एन का मान होता है बारंबारता का योगफल, जो दे रखा है आपको एन का मान, आपको प्राप्त हो चुका है एन का मान। हम उसी का कार्य करते हैं। n/2 वा पद मतलब 60/2 30 आ चुका है। 30वां पद ये देता है बाकी सभी मानों को। कैसे? ये जो 30 आया है आपको देखना है, जो आपने संचयी बारंबारता वाली टेबल बनाई है, ये 30 किसके बाद पड़ता है ये आपको देखना है। 25 के बाद क्या आता है? 30 आता है। तो किस वाली लाइन में पड़ेगा? इस वाली लाइन में पड़ने वाला है। ये लाइन में ही आपको क्या प्राप्त होगा? जो आपको प्राप्त होगा 30 प्राप्त होगा। इस वाली लाइन में आपको जो बारंबारता होती है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा, इसे क्या बोलते थे? एफ बोलते थे। जिस वाली लाइन में ये जो मान आएगा ये किसका मान होगा भाई? एफ का। जो सबसे पहला होता है इसी के का मान होता है एल का। एल का मान कितना आ चुका? 30। इन दोनों का अंतर क्या होता है? एच का मान होता है। कितना अंतर है भाई इनका? 10। तो वह एच का मान हो चुका। ठीक है, आपके पास एच का मान आ चुका है कितना भाई? 10। आपके पास एल का मान आ चुका है 30। आपके पास एफ का मान प्राप्त हो चुका है 15 और आपको एन का मान भी मिल चुका है। एक मान रह गया आपका, कौन सा? सी एफ का। सी एफ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। सी एफ का जो मान आपको प्राप्त होने वाला है वो इस वाली टेबल, जो इस वाली लाइन को आपने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से नहीं, इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो क्या का मान होता है? सी एफ का मान होता है। ये किसका मान है भाई? सी एफ का। विशेष नोट रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये सारे मान यहाँ पे रख लेने हैं और बाद में सॉल्यूशन दे देना है। अब क्वेश्चन में ध्यान दे। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? क्वेश्चन दे रखा था ये टेबल, और उसके बाद कहा कि यदि माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। इसका मतलब माध्यक का मान कितना दे रखा है? 28.5। तो माध्यक के स्थान पे कितना लिखूं? 28.5 लिखूं। ऐसा क्वेश्चन आपने माध्य में भी किया था, जिसमें माध्यक मान दिया हुआ था। एल का मान कितना है भाई इसमें? 30। कितना मान है? 30। एल के स्थान पे मैं 30 ही लिखूंगा, प्लस एन के स्थान पे एन का मान कितना है? 60। तो यहाँ पे लिखा 60 और बटे क्या होगा? 2 माइनस सी एफ का मान कितना होगा? ये पूरा। सी एफ का मान क्या होगा? ये पूरा होगा। यहाँ पे आप लिखोगे 25 प्लस एक्स। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब ये पूरा आपको लिखना होता है तो कोष्ठ में लिखे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, गलत हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे कोष्ठ बंद कर दोगे। अपोन में एफ का मान क्या है भाई? 15। तो f के स्थान पे f का मान रखेंगे 15 और गुना h की जगह h का मान कितना है भाई? 10। आगे चले, ये जो का तो रहने वाला है, कैसे करेंगे? चलो, ये प्लस का है, इधर जाके क्या बनेगा? माइनस का। 28.5 में से आपको क्या घटा लेना है? 30। भाई प्लस का 30 इधर जाके क्या बनेगा? माइनस का, और बराबर 60 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा? 30। ये आ गया आपका 30। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे। प्लस का 25 क्या बन जाएगा? माइनस का 25 बन जाएगा। प्लस का x क्या बन जाएगा? माइनस का, क्योंकि कोष्ठ में अगर माइनस गया तो चिन्हों को बदल देता है। दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के बनेंगे। अपोन में कितना होगा? 15 और बाहर से गुना कौन कर रहा है? 10। क्लियर है बात? आगे चलिए, यहाँ से हमें मान प्राप्त होगा x का। इसे घटाओगे कितना आएगा भाई? 30 में से 28 घटाते हो कितना आता है? 2। और 2 में से आधा घटाते हो क्या आता है? 1.5। 1.5 विद माइनस का, क्योंकि 30 ज़्यादा था। फाइनल है। आगे चले, 30 में से 25 घटाओगे कितना पाओगे? 5। और माइनस कितना होगा? x बटे कितना होगा? 15। और गुना में क्या है भाई? 10। किससे काटोगे? 5 से। 5 ही कम, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ पे बचा आपका 1.5 विद माइनस का। ये 2 गुना किस में करेगा? इस कोष्ठ में करेगा। तो 5 दूनी कितना हो चुका होगा? 10। माइनस कितना? 2x अपोन कितना? 3। ठीक है, आगे चलिए। चलो ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे रोकोगे सवाल जल्दी होगा। क्या बचा हुआ है ये लिख लीजिए। 5 माइनस एक्स अपोन में क्या बचा हुआ है? 3 और गुना में क्या बचा हुआ है? 2। ये भाग में क्या जाएगा? गुना में। उधर से गुना में क्या आएगा? भाग में। यहाँ पे पोर्शन जो आने वाला है आपका 1.5 गुना किसकी होगी भाई? 3 की, और भाग किससे होगी? 2 से। बराबर क्या बचेगा? 5 माइनस एक्स। 15 दूनी कितना हो जाता है? 30। कितना होता है भाई? 30। दशमलव कितने अंक बाद? 1 अंक बाद। और माइनस का अपोन में क्या होगा? 2।
बराबर क्या होगा 5 माइनस एक्स। आगे चलेंगे, यहाँ पे 30 को डिवाइड करोगे 2 से, क्या आएगा 15, क्या आएगा 15, लेकिन कहीं का आएगा एक, यहाँ पे अपोन में, अच्छा ये मिस्टेक हो रही है। 15 की गुणा किस में करोगे 3 में, 15 3 कितना होगा भाई 45, कितना होने वाला है 45, तो यहाँ पे 45 आएगा और दशमलव कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद। ठीक है, यही डिजिट रखेंगे हम। 45 विद माइनस का 45 नहीं 4.5 और अपोन में कितना है भाई 2 और बराबर क्या है 5 माइनस एक्स। आगे चले, प्लस का 5 इधर जाके क्या बनेगा माइनस का, तो 4.5 बटे क्या है 2 माइनस कितना होगा 5 बराबर क्या बचेगा माइनस का x। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 2, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 4.5 माइनस का ही रहेगा, माइनस का 5 दूनी 10 और बराबर क्या होगा माइनस का x। 10 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा भाई 14, कितना आने वाला है 14 और दशमलव कितना 5 अपोन में कितना 2 और बराबर कितना माइनस का x। क्या का होगा ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है x का मान। x का मान क्या आएगा, इससे भाग करोगे 145 को 2 से भाग करना है, क्या आएगा 7 दूनी 14 भाई 1 मिनट 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो मतलब ये आने वाला है आपका भाई, ये आप सोचो 14.5 का आधा कितना होता है 7.25 होता है, तो आपने 7.25 लिख दिया। ठीक है, जो कहीं का मान आया x का मान आया है। ठीक है, ऐसे ही मान आपको कहीं का निकाल लेना है y का। वापिस सुन लो, देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई, आपको सीधा सीधा यहाँ तक तो क्लियर था। इसके बाद आपने फॉर्मूले में मान भी रखे, मान रखते वक्त आपको पता प्राप्त हुआ CF का मान, CF का मान 25 + x था, आपने 25 + x रखा, कोष्ट में है माइनस जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका मान रखोगे जो दे रखा है प्लस का 30 इधर जाके कहेगा होगा माइनस का, इसे घटाने के बाद 1.5 बचेगा विद माइनस का। आगे यहाँ पे आपने सॉल्यूशन दिया, 30 में से 25 घटाया कितना आया 5 और x आया, बटे में कितना हो गया 15 और गुना में कितना रह गया 10। ऐसी कोई संख्या जो दोनों को काट दे 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 2 गुना में है 3 भाग में है, जो चीज़ भाग में है इधर क्या में जाएगी गुना में, यहाँ पे 15 गुना कितना हो गया 3, 15 नहीं है 1.5 है 15 मानो आप, और गुना में कितना, गुना में 2 है क्या में जाएगा भाग में, 15 तिया कितना करोगे 45, दशमलव कितना लगेगा 1 अंक बाद ही लगेगा फाइनल। अब ये रहा, ये प्लस का 5 इधर जाके क्या का होने वाला था माइनस का हो गया, आपने एलसीएम लिया कितना आया 2 एलसीएम आया, तो 2 की गुना भी करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 14, लेकिन 14.5 का आधा कितना होता है 7.25, x का मान आ चुका है, x का मान आया तो y का मान अपने वहाँ पे आएगा। x का मान समीकरण नंबर किस में फर्स्ट में रखने पर, बाई फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई आपकी x + y बराबर 15, प्लस का यहाँ पे x है, x का मान कितना रखोगे भाई 7.5 और प्लस कितना y बराबर कितना 15, प्लस का 7.25 उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो ये होने वाला है y बराबर 15 माइनस कितना 7.25, 15 में से 7.25 घटाओगे कितना आएगा भाई, 15 में से 7 गया कितना बचा, 15 में से 7 जा कितना बचेगा 8, और 8 में से ये घटाओगे 0.5 कितना आएगा 75, मतलब क्या आने वाला है 7.75। ये किसका मान आ चुका आपका y का, और यही आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। x का मान आपको प्राप्त हुआ है पहले ही 7.25 और y का मान आपको प्राप्त हुआ है 7.75। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन लाभकारी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।